हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो कि आप लोगों का है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। तो इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसको हम जानते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन में ये दिया गया है कि मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो अगर ये होगा तो इसको हम सेपरेट में मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। ऐसी सेकंड जो कंडीशन है हमारी, मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर होगा तो इसको हम मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में मॉड ऑफ Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन में, अब ये इसमें कंजुगेट इसकी है, कंजुगेट या संयुग्मी। तो अगर इस चीज़ को हमें कि निकालना है कि अगर कि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और इनका अगर हमने गुणनफल इस टाइप से अगर उसको हम के लिखें कि Z1 और Z2 इस टाइप से, और उसका कंजुगेट हम के निकालें, तो उनका अगर हम सेपरेट कंजुगेट हम के निकालें या संयुग्मी, तो वो कंजुगेट Z1 इंटू कंजुगेट Z2 के इक्वल आएगा। और ऐसे ही अगर के दो सम्मिश्र संख्याएं का अगर कि योगफल इस फॉर्म में अगर वो होंगी और अगर इनका हम संयुग्मी के निकालेंगे तो इनके अलग अलग संयुग्मी के योग के बराबर होगा। और पांचवी जो कंडीशन है इसमें कि अगर ऐसे ही इनका अगर अंतर होगा, अगर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं और इन दोनों में अगर इनका हमने अंतर निकाला उसके बाद इनका कंजुगेट, तो इनके जो सेपरेट कंजुगेट है उनके अंतर के बराबर ये होगा। और नंबर 6 जो है इसमें, अगर ये दोनों के संख्याएं आपकी एक भिन्न में हो, जहाँ पे Z1 अपॉन Z2 और इसका हम क्या निकालें कंजुगेट या संयुग्मी, तो इनके जो सेपरेट कंजुगेट है उनके डिवीज़न के इक्वल होगा, जहाँ पे Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें ये कंडीशन आपकी हो गई। तो इस कंडीशन के हिसाब से अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम के ले रहे हैं इसमें, जिनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद तब तो यहाँ पर इसके लिए एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसको हमें क्या करना है, सरल करना। तो ये अगर सरल होगा तो इसका मतलब इसको a प्लस IB के फॉर्म में या सम्मिश्र संख्याओं के रूप में इसको हमें के लिखना है। तो इसमें जो वास्तविक है पार्ट, इसका जो रियल पार्ट उसको अलग कर लेंगे और इमेजनरी को अलग कर लेंगे। तो इसमें 1/5 ये प्लस 2/5 I हो जाएगा ये, और इसमें आएगा ये -4 और ये -5/2 I हो जाएगा। तो अब अगर इनको एक साथ हम रखें तो ये 1/5 -4 ये एक साथ आएगी और ये प्लस 2/5 I और ये -5/2 I ये एक साथ आ जाएगा। अब अगर इनका हम एलसीएम हम लें तो इनको एक साथ और इसको एक साथ हम हल कर लें, तो 5 और ये इसको जब एलसीएम हम लेंगे तो ये 5 ये 1 माइनस ये 20 आ जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे अगर एलसीएम होगा तो ये होगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 4I और ये -25I हो जाएगा। अब अगर इसको हम लिखें तो ये -19/5 हो गया, और इसमें जो कंडीशन आएगी -21/10I। तो ये इस हिसाब से ये था ये क्वेश्चन जो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें और भी हम लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर दो क्वेश्चन और भी हैं छोटे छोटे, क्योंकि एक नंबर में या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें ये कह रहा है कि 2 + 3I का क्रमित युग्म में इसको लिखना है। तो क्रमित युग्म का
मतलब ऑर्डर के पेयर में। इसका मतलब इसको पहले इनके जो वास्तविक भाग है तो इसमें है ए मतलब 2 है, और जो इमेजिनरी है पार्ट या काल्पनिक तो वो है 3, तो ये 3 हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के। तो ये हो गया क्रमिक युग्म इसका। अब ये एक दूसरी सम्मिश्र संख्या है 7 - 3i। इसको भी हमें क्रमिक युग्म में अगर के लिखना है तो इसको भी हम 7, -3 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। और भी अगर आ जाए आपके पास -2i, सिर्फ यही दिया है, और इसको अगर हमें क्रमिक युग्म में हमें लिखना है तो इसका जो क्रमिक युग्म होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या इसमें कुछ है नहीं, और वास्तविक पार्ट तो वो 0 होगा, और इसमें यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। तो ये था क्रमिक युग्म। अब इसी का अगर क्रमिक युग्म में है और हमें सम्मिश्र संख्या में अगर के लिखना है तो उसको इस टाइप से हम के लिख सकते हैं। भाई 2 और 3 है तो 2 + 3i हो जाएगा। 7, -3 है तो 7 - 3i हो जाएगा। इस टाइप से ये कंडीशन आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये कह रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 11 में 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में आपका क्या होगा कि इसको बताया था हमने कि अगर कोई भी z है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। तो ऐसे ही ये भी है। तो अगर 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका इन्वर्स ये समझ लीजिए। तो अब इसका ये आएगा 1/4 - 3i, लेकिन ये इस फॉर्म में तो आ गया। अगर इसको हमें a + ib में या सम्मिश्र संख्या में अगर हमें इसको के लिखना है तो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके अंश और हर में इसके संयुग्मी से गुणा हो जाएगा, मतलब गुणे 4 + 3i, और इसमें ये 4 + 3i, ये इस टाइप से हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ये 4 + 3i हो जाएगा, और इसमें अब जो कंडीशन आएगी ये a - b और a + b इस टाइप की जो कंडीशन है, तो ये इसका हो जाएगा, और ये -3i का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 + 3i हो गया, और ये अपॉन में ये 16 हो गया, और ये -9i स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो कंडीशन हमें ये मिली 4 + 3i ये कंडीशन, और ये 16 है, इसका ये स्क्वायर i स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 रखेंगे अगर इसमें हम, तो ये +9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 4 + 3i/25 आ गया। लेकिन अगर इसको हमें a + ib में अगर के लिखना है सम्मिश्र संख्या में, तो इससे सबको भाग कर देंगे कि इसका जो वास्तविक है पार्ट वो अलग हो गया, 4/25 हो गया, और ये +3/25i। तो ये 4 - 3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो आपका आ गया वो 4/25 + 3/25i हो गया। ये था तीसरा क्वेश्चन। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें हमने ये लिया है कि ये कह रहा है कि 1 - i⁴ इसको सरल कीजिए या इस इवेल्युएट इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, भाई ये 1 - i की घात अगर 4 है तो इसको, चूँकि जो फार्मूला हमारे पास होता है वो स्क्वायर का होता है, तो ये स्क्वायर हो गया, और एक जो अलग स्क्वायर है उसको हमने बाहर कर दिया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इस पर हम a - b होल स्क्वायर से इसका एक्सपेंशन कर देंगे, मतलब a - b होल स्क्वायर अगर होगा तो इसको हम a² + b²
-2ab इस फॉर्म, इस टाइप से इसका एक्सपेंशन होगा। तो ये अंदर वाले का जब एक्सपेंशन होगा तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 इंटू 1 इंटू आई, ये इस टाइप से, और ये इसका फिर यहाँ पर होल स्क्वायर। तो अब जो स्टेप आएगा यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये प्लस आई स्क्वायर हो गया, ये -2i हो गया, ये इसका होल स्क्वायर। तो अब जो कंडीशन आ गई यहाँ पर, तो 1 ये ऐसा ही है आपका, आई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी -1, और -2i हो गया यहाँ पर, फिर से ये होल स्क्वायर सेम है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, -2i होल स्क्वायर। तो -2i होल स्क्वायर अगर होगा इसमें, तो अब इसका जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4i स्क्वायर, और फिर से ये i स्क्वायर की वैल्यू, ये 4i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इसकी जो वैल्यू आ गई -4 आ गया। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब बाकी का अगले लेक्चर में, अब इनको आप लोग लगाइए, सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।